अमेज़न एक अविश्वसनीय रूप से अनोखी जगह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन और नदी तंत्र है और पृथ्वी पर सबसे अधिक जैविक रूप से विविध स्थान है। इसमें लाखों प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश का अभी तक वर्णन नहीं किया गया है। अमेज़न के जंगल और मीठे पानी की व्यवस्था दोनों ही खतरे में हैं। वर्ष 2000 से अमेज़न के 69% जंगल में वर्षा में कमी आई है। WWF का अनुमान है कि अगर वनों की कटाई की मौजूदा दर जारी रही तो 2030 तक अमेज़न बायोम का 27% हिस्सा पेड़ों से रहित हो जाएगा। अमेज़न की सुरक्षा और संरक्षण कोई आसान काम नहीं है, लेकिन WWF इस महत्वपूर्ण स्थान को बचाने के लिए काम कर रहा है। 1. अमेज़न में कौन से जानवर रहते हैं? अमेज़न जगुआर, हॉपी ईगल और पिंक रिवर डॉल्फिन के लिए पृथ्वी के अंतिम आश्रयों में से एक है और यह सुस्ती, काले मकड़ी बंदरों और जहरीले डार्क मेंढकों का घर है। इसमें पृथ्वी पर ज्ञात 10 प्रजातियों में से एक, 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 मीठे पानी की मछली की प्रजातियां और 370 से अधिक प्रकार के सरीसृप शामिल हैं। 1999 से पौधों और कशेरुकियों की 2000 से अधिक नई प्रजातियां, जिनमें एक बंदर भी शामिल है जो बिल्ली की तरह गुर्राता है, का वर्णन किया गया है। 2. अमेज़न कितने देशों में फैला है? यह विशाल क्षेत्र, जो अमेरिका के आकार का लगभग 2/3 है, 8 देशों में फैला है: ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना का विदेशी क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका के लगभग 40% हिस्से को कवर करते हुए अमेज़न में 1.4 बिलियन एकड़ घने जंगल, ग्रह के शेष उष्णकटिबंधीय जंगलों का आधा हिस्सा, 4100 मील की घुमावदार नदियां और अमेज़न बेसिन में 2.6 मिलियन वर्ग मील शामिल हैं। 3. आप अमेज़न में किस तरह के पक्षी देख सकते हैं? हमिंगबर्ड, चैनल बिल्ड टूकेन, होट्ज़िन और मैको जैसे पक्षियों की 1000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों का घर, अमेज़न दुनिया में पक्षियों के लिए सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। अमेज़न के प्रतीक मैको बेहद बुद्धिमान और सामाजिक होते हैं, जो 10 से 30 पक्षियों के झुंड में रहते हैं। वे जीवन भर के लिए संभोग करते हैं और 60 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ प्रजातियां मानव भाषण की नकल भी कर सकती हैं, लेकिन वनों की कटाई और अवैध पालतू व्यापार से मैको खतरे में हैं। 4. अमेज़न क्यों महत्वपूर्ण है? 350 स्वदेशी और जातीय समूहों सहित 30 मिलियन से अधिक लोग अमेज़न में रहते हैं और कृषि, कपड़े और पारंपरिक दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। अमेज़न के स्वास्थ्य और ग्रह के स्वास्थ्य के बीच एक स्पष्ट संबंध भी है। वर्षावन, जिनमें 90 बिलियन से 140 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन होता है, स्थानीय और वैश्विक जलवायु को स्थिर करने में मदद करते हैं। अमेज़न प्रति वर्ष लगभग 7 ट्रिलियन टन पानी को वायुमंडल में पंप करता है और इसके जंगल वार्षिक वर्षा का 50% -75% वापस वायुमंडल में रिसाइकिल करते हैं। 5. अमेज़न को किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है? अमेज़न को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें व्यापक पशुपालन और कृषि विस्तार से वनों की कटाई, खराब तरीके से नियोजित बुनियादी ढांचा, अवैध और असंतुलित प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। 6. WWF अमेज़न की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? WWF 40 से ज्यादा सालों से अमेज़न की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। WWF वनों की कटाई के कारणों का सामना करने के लिए काम करता है, जैसे कि सोया खेती, मवेशी पालन, जल विद्युत, अवैध और असंतुलित कटाई और बुनियादी ढांचा। 7. अमेज़न क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम क्या है? WWF और हमारे भागीदारों ने ब्राज़ील में प्रोजेक्ट फाइनेंस फॉर परमानेंस नामक एक दृष्टिकोण शुरू किया, जिसका उद्देश्य ब्राज़ील के अमेज़न के 150 मिलियन एकड़ क्षेत्र की रक्षा करना है। हमने 114 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाने, समेकित करने और बनाए रखने के लिए $215 मिलियन जुटाने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया।
अमेज़न क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम नामक ये नेटवर्क सभी अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त आकार से लगभग 3 गुना बड़ा है। अब WWF कई अन्य देशों में संरक्षित क्षेत्र प्रणालियों के लिए इसी दृष्टिकोण का परीक्षण कर रहा है, जो संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें पेरू, भूटान और कोलंबिया शामिल हैं। 8. जलवायु परिवर्तन अमेज़न को कैसे प्रभावित कर रहा है? जलवायु परिवर्तन से जल और वनों के नेटवर्क को नुकसान पहुंचने का खतरा है, जिस पर वन्यजीव निर्भर हैं। गर्म तापमान और कम वर्षा ने ऐतिहासिक अनुपात में सूखे को जन्म दिया है। अमेज़न ने 2005 और 2010 में 100 वर्षों का सबसे खराब सूखा झेला। लंबे समय तक सूखे के कारण फसलें सूख जाती हैं, मछली पालन कम हो जाता है और जंगल में आग लग जाती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र की बनावट में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और प्रजातियों का नुकसान हो सकता है। WWF किसानों को उनकी फसलों को भारी बारिश और सूखे से बचाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आसपास के वन्यजीव क्षेत्र गर्म दुनिया के अनुकूल हो सकें। 9. आप अमेज़न की सुरक्षा में कैसे मदद कर सकते हैं? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अमेज़न की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार को अमेज़न के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। आप एक समझदार ग्राहक बन सकते हैं। पूछें कि आपका भोजन और अन्य खरीदारी कैसे की गई है, और FSC लेबल वाले उत्पाद खरीदें। आप जीवाश्म ईंधन के अपने उपयोग को कम कर सकते हैं और ग्रह पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप अमेज़न के लोगों की कहानियां साझा करके और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में बात करके उनके लिए आवाज उठा सकते हैं।